आपको पता, जितने भी डीमंस, दुष्ट आत्माएं, जो शैतान के दूत हैं, जो शैतान की दुष्ट आत्माएं हैं, जितनी भी नरक की दुष्ट आत्माएं हैं, उन सबको पता है कि दो तरह के बिलीवर्स होते हैं। एक ऐसे विश्वासी हैं जिनसे शैतान नहीं डरता, जिनके होने और ना होने से शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिलीवर्स ऐसे होते हैं जो नॉन बिलीवर से एक स्टेप आगे होते हैं। मगर एक बिलीवर्स ऐसे होते हैं, वो जब प्रार्थना में खड़े हो जाते हैं, वो जब वर्शिप में खड़े हो जाते हैं, जब डिक्लेरेशंस में खड़े हो जाते हैं, वो शैतान का जो कैंप है, जो शैतान के गढ़ हैं, जो शैतान का घर है, उसमें वो खलबली को मचा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान उन बिलीवर्स से डरता है जो आत्मा से भरे हुए बिलीवर्स होते हैं, जो फायर से भरे हुए बिलीवर्स होते हैं, जो परमेश्वर की पहचान में बड़े हुए बिलीवर्स होते हैं, जो परमेश्वर के रेवलेशन से भरे हुए बिलीवर्स होते हैं, जिनके दिन की स्टार्ट प्रार्थना से होती है और जिनके दिन का अंत भी प्रार्थना से होता है। हालेलुया। आपको पता है, जिस दिन आप बपतिस्मा ले लेते हो, आप अपने गुनाहों से रिपेंट कर लेते हो और आप बपतिस्मा ले लेते हो और आप यीशु को अपना मुक्तिदाता मान लेते हो, आपको पता है उस दिन क्या होता है? उस दिन शैतान के कैंप में एक मीटिंग होती है। उसके कैंप में एक मीटिंग होती है और उस दिन आपका जो नाम है, शैतान की जो हिट लिस्ट है, उस हिट लिस्ट में आपका नाम डाल दिया जाता है। हालेलुया। आपको पता है, जो कंट्रीज होती हैं, उनकी वांटेड लिस्ट होती है कि ये बंदा हमें चाहिए, ये बंदा हमें चाहिए, इसके सर पे हम इतना इनाम रखते हैं, इसके सर पे हम इतना इनाम रखते हैं। आपको पता है, जिस दिन आप बपतिस्मा ले लेते हो, आप उसकी वांटेड लिस्ट में शामिल हो जाते हो। हालेलुया। आपके सर के ऊपर शैतान इनाम रख देता है कि जो डीमन, जो दुष्ट आत्मा इस बंदे को गिरा देगी, उसको ये इनाम मिलेगा। हालेलुया। कईयों के लिए ये डर की बात है, मगर कईयों के लिए ये ग्लोरी है। हालेलुया। शैतान की फोर्सेस आपके पीछे लग जाती हैं। आप वांटेड लिस्ट में आ चुके हो। अब जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, आप उनकी वांटेड लिस्ट में हो कि ये बंदा अब हमने छोड़ना नहीं है, इसको अब नहीं छोड़ेंगे। मगर एक बात उसके बाद में होती है, जिस दिन आप पहला बपतिस्मा लेते हो, आपका नाम शैतान की वांटेड लिस्ट में आ जाता है। मगर जिस दिन आपका दूसरा बपतिस्मा होता है, उस दिन आपका नाम उसकी वांटेड लिस्ट से निकल के उसकी पैनिक लिस्ट में आ जाता है। हालेलुया। जिस दिन आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लेते हो, उस दिन आपका नाम शिफ्ट हो जाता है, उसकी पैनिक लिस्ट में आ जाता है। जब आपका नाम शैतानी घरों में, उसके गढ़ों में लिया जाता है, जिस दिन आपका नाम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लिया जाता है, शैतान की जो दुष्ट आत्मा है, उनको पैनिक अटैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। हालेलुया। तब आप ग्रेजुएट हो जाते हो उस यूनिवर्सिटी में से। हालेलुया। जिस दिन आपने पानी वाला बपतिस्मा लिया, आपका नाम उसकी हिट लिस्ट में, उसकी वांटेड लिस्ट में आ गया। मगर जिस दिन आपने आत्मा का बपतिस्मा लिया, उस दिन आपका नाम उसकी पैनिक लिस्ट में आ गया। हालेलुया। अभी आपने डिसाइड करना है, आपने उसकी हिट लिस्ट में रहना है, उसकी वांटेड लिस्ट में रहना है, या आपने ग्रेजुएट होके नेक्स्ट स्टेप में जाकर उस जगह में आना है, उन किताबों में आना है जहां आपका नाम उसकी पैनिक लिस्ट में लिया जाए। हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं आज बहुत सारों के नाम ग्रेजुएशन हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं आज आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेके जाओगे।
हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है शैतान आपको तब तक हरास कर सकता है जब तक आपका नाम उसकी वांटेड लिस्ट में है। जिस दिन आपका नाम उसकी पैनिक लिस्ट में आ गया, जब आपका नाम लिया जाएगा, तब दुष्ट आत्माओं को पैनिक अटैक आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपका नाम कोई दुष्ट आत्मा लेगी, जब शैतान की मीटिंग होगी कि हम इसको अटैक करेंगे, इसको अटैक करेंगे, इसको अटैक करेंगे, मगर जब आपका नाम लिया जाएगा, जितने दुष्ट आत्माएं वहां पर बैठी हैं उनको पैनिक अटैक आने स्टार्ट हो जाएंगे और वो उसको कहेंगे कि इसका नाम मत ले। हालेलुया। जब आपका नाम लिया जाएगा तो बाकी सारी शैतानी आत्माएं कहेंगी कि जिसका मर्जी नाम ले, मगर इस इंसान का नाम मत ले, नहीं तो हम इस मीटिंग में से उठ के चले जाएंगे। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। हालेलुया। आपको होली स्पिरिट का बपतिस्मा चाहिए। मैं आज आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा और आप ध्यान से सुनेंगे आज के वचन को कि शैतान किन किन चीजों से डरता है। हालेलुया। आप में वो कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो क्वालिटीज जब आप में आ जाएं तो शैतान आपसे डरे, आपसे डर के भागे। आप शैतान से ना डरे, परंतु शैतान आपसे डरे। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन सी चीजें होती हैं जिनसे शैतान डरता है। हालेलुया। पहले तो जो बेस है, एक बिलीवर का जो बेस है, जहां से क्रिश्चियनिटी शुरू होती है, एक बिलीवर को एब्सोल्युटली पता होना चाहिए कि यीशु ने उस कैलवरी क्रूज पर अपनी जान देकर उसके लिए क्या अचीव किया है। हालेलुया। बहुत बार बिलीवर्स को यह नहीं पता होता कि प्रभु यीशु ने उस क्रूज पर अपना लहू क्यों बहा दिया, प्रभु यीशु ने अपनी जान क्यों दी उस कैलवरी क्रूज पे। वहां से हमारा बेस स्टार्ट होता है कि यीशु ने कौन सी अचीवमेंट की, उस क्रूज पर अपने आप को लटका दिया, अपना लहू वहां पे बहा दिया और अपने प्राण हमारे लिए त्याग दिए। That is the foundation of Christianity. हमको ये पता होना चाहिए कि यीशु उस क्रूज पर क्यों गए। और मैंने बहुत बार आपके साथ ये शेयर किया है कि यीशु ने क्या अचीव किया है उस कैलवरी क्रूज पे। हालेलुया। ये आपका बेस है। That is your base. मैं आज आपके साथ ये नहीं शेयर करूंगा कि यीशु ने क्या अचीव किया, परंतु मैं आपके साथ वो पॉइंट्स आज शेयर करूंगा कि अगर आप उस पॉइंट्स में बढ़ जाओगे तो आप उस यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएट हो जाओगे और आपका नाम उसकी हिट लिस्ट में से निकल के पैनिक लिस्ट में चला जाएगा। तो रेडी हो आप? रेडी हो आप? हालेलुया, 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 हालेलुया। पहली जो कंडीशन है जिससे डीमन डरता है, वो एक बिलीवर का वो रेवलेशन है जो उसके ऊपर उंडेला जाता है कि यीशु की अथॉरिटी क्या है। एक बिलीवर जो यीशु की एब्सोल्यूट अथॉरिटी में चलता है, यीशु की एब्सोल्यूट ग्रेस में चलता है और उस पावर में चलता है, वो सेम पावर जो यीशु जब धरती पर थे, जो अथॉरिटी यीशु के पास थी दुष्ट आत्माओं को निकालने की, उनको तंग करने की, जब एक बिलीवर सेम उस अथॉरिटी में चलना स्टार्ट हो जाता है, सेम उस पावर में चलना स्टार्ट हो जाता है, तो दुष्ट आत्माएं उससे डरना शुरू हो जाती है। हालेलुया। आपको पता जब यीशु धरती पर थे तो दुष्ट आत्माओं का जोर इस चीज पे लगा हुआ था कि किसी ना किसी तरह से हम यीशु से छुटकारे को पालें। हालेलुया।
उनका जोर लगा हुआ था कि किसी ना किसी तरह यीशु से हम छुटकारा पा लें और यीशु को हम इस धरती से निकाल दें। यीशु किसी ना किसी तरह इस धरती को छोड़कर चले जाएं। ये उनकी प्रायोरिटी थी कि यीशु धरती को छोड़कर चले जाएं, हम यीशु से छुटकारा पा लें। जिनको पता है कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे पास अथॉरिटी क्या है, दुष्ट आत्माएं उनसे डरती हैं। वो नॉर्मल बिलीवर से नहीं डरते, वो उस बिलीवर से नहीं डरते जो नाम का क्रिश्चियन है। वो पैदा तो एक क्रिश्चियन फैमिली में हो गया है, मगर प्रेयर लाइफ जीरो है, रेवलेशन जीरो है, सामर्थ्य जीरो है, ग्रेस जीरो है। लूका की इंजील उसका 10 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है। लूक चैप्टर 10 वर्स 19। लूका की इंजील उसका 10 अध्याय उसकी 19 आयत। वो कहता, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। सभी कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता, मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और वो कहता है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। सांप कौन है? सांप वो इब्लीस है जो हवा के पास गया था, जिसने हवा को भरमाया। लिखा वो एक सांप के रूप में आया। और बिच्छू कौन है? बिच्छू उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो डीमंस हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं। सांप शैतान है और बिच्छू उसकी सारी दुष्ट आत्माएं हैं। मगर वचन क्या कहता है? कहता, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। यह अधिकार उसने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। और उसने कहा, कहता, मैंने तुम्हें वैरी की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। जितनी सामर्थ है, जितनी भी पावर उस सांप और बिच्छुओं के पास है, शैतान की सारी दुष्ट आत्माओं के पास, उनकी सारी मिलाकर जितनी उनकी सामर्थ बनती है, यीशु ने कहा मैंने उस सारी सामर्थ के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया है। जब आपको ये पता चल जाता है, आपको ये रेवलेशन आ जाता है कि मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास पावर है, मेरे पास सामर्थ है, और पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपकी आंखों को खोल देता है, उस दिन शैतान के कैंप में खलबली मच जाती है। हालेलुया। डीमंस को पैनिक अटैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। उस दिन शैतान को पता चल जाता है कि अब मैं उस बिलीवर से नहीं लड़ रहा जो एक विक्टिम है, परंतु मेरा युद्ध अब उससे है जो विक्टर है। हालेलुया। जो विक्ट्री में चल रहा है, जो सामर्थ में चल रहा है, जो पावर में चल रहा है। अब इसको अपने अधिकारों का पता चल चुका है। हालेलुया। आपको पता है ये दुष्ट आत्माएं हेट करती हैं, वो हेट करती हैं उन बिलीवर से जिनको अपनी सामर्थ का पता है, जिनको अपने अधिकारों का पता है। और ये एक रेवलेशन है, ये प्रार्थना के द्वारा आता है। अगर आपकी प्रार्थना की लाइफ जीरो है तो पवित्र आत्मा आपकी आंखों को नहीं खोल सकता। फिर आप विक्टिम ही हैं, आप विक्टर नहीं बन सकते। यू विल स्टे एज अ विक्टिम। वो आप पर अटैक करेगा, आप रोना स्टार्ट कर दोगे। पर जिस दिन पवित्र आत्मा आपकी आंखों को खोल देगा, वो लाइफ चेंज हो जाएगी। हालेलुया। लाइफ चेंज हो जाएगी उस दिन, जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि आप सामर्थ में चल रहे हो। अब आप धरती से ऑपरेट नहीं कर रहे। दुष्ट आत्माओं की सामर्थ धरती पर है और वह धरती पर कार्य करती है।
परंतु जिस दिन आपको पता चल जाता है कि वचन कहता है कि मैं यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में जाकर बैठा हूं, अब वैरी की ताकत, उसकी सामर्थ, उसके अटैक मुझ तक नहीं पहुंच सकते, उस दिन आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। हालेलुया। उस दिन गेम चेंज हो जाती है। आपको पता है, जो शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्रिश्चियनिटी कितनी फैल चुकी है। 1 मिलियन बिलीवर्स, 1 मिलियन बिलीवर्स, जो 10 लाख बिलीवर्स हैं, जो ठंडे बिलीवर्स हैं, जिनकी प्रार्थना की लाइफ 0 है, शैतान लव करता है ऐसे बिलीवर्स से। हालेलुया। मगर एक बिलीवर जिसको अपने अधिकारों का पता है और वो सामर्थ से भरा हुआ है और वो बिच्छुओं और सांपों को रोनता हुआ चला जा रहा है, शैतान हेट करता है उस बिलीवर से। हालेलुया।